समय काटने वाला। यह एक ऐसा विषय है जो हमें उन सामाजिक समस्याओं से रूबरू कराता है जो बहुत ही कठिन और गंभीर है। यह हर एक के जीवन में कभी न कभी आता ही है और सबको इसको झेलना पड़ता है। तो इसी समस्या को लेकर श्री हरिशंकर परसाई जी ने एक निबंध लिखा, एक ललित निबंध लिखा। एक वैसे निबंध से ये तात्पर्य रखता है जिनमें हम बुद्धि का उतना इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना कि दिल छूने वाली बातों का इस्तेमाल करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आइए हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक का नाम हरिशंकर परसाई जी है। उनका जन्म 1924 में हुआ था और उनका निधन 1985 में हो गया था। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार थे। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्ज दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानी संग्रह से हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम के जीव, उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, स्मरण में तिरछी रेखाएं। अब पाठ आरंभ करते हैं। इसी निबंध के माध्यम से इन्होंने शीर्षक समय काटने वाला के ऊपर एक निबंध लिखा है और इसी के माध्यम से उन्होंने उन व्यक्तियों की चर्चा की है जो अब रिटायर हो चुके हैं। एक रिटायर व्यक्ति को लोग एक बोझ की समान समझते हैं और जाहिर सी बात है कि तो समझे भी क्यों ना, हमारे समाज तो कार्यशील लोग से ही भरा पड़ा है और वे लोग उसको पसंद भी उसी को करते हैं, ना कि वो लोग जो काम नहीं करते और सारा दिन घर में रहते हैं, जिनका समाज में योगदान ना के बराबर रहता है। ऐसे व्यक्तियों युवा के लिए मात्र एक सलाहकार के रूप में काम आते हैं क्योंकि इन्हें जीवन जीने का पूर्ण अनुभव रहता है। परंतु नई पीढ़ी लोग इन्हें एक खराब मशीन की तरह समझते हैं जो कभी काम नहीं आती है, समय समय पर रुकावट पैदा करती है। इन्हीं व्यक्तियों को समय काटने जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। और यह समस्या और भी कठिन हो जाती है और गंभीर हो जाती है जब इन समय काटने वालों के साथ कोई साथ ना हो, सब अपने काम में व्यस्त हो और ये अकेले पड़ जाए, कोई इनकी सुनने वाला ना हो, तब ये समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं। ये लोग हमेशा दब के रहने के आदी हो जाते हैं। बचपन में बड़ों से दबना, बुढ़ापे में नई जमाने युवों से दब के रहना, तो दब के रहना इनकी आदत से बन जाती है। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ समस्या ही है, समय काटना एक बुरा चीज़ ही है, एक समस्या ही है। काफ़ी लोग ऐसे पाए जाते हैं जो रिटायर होने के बाद भी अपने समय का सही उपयोग करते हैं, इसको सकारात्मक उपयोग करते हैं और जैसे लोगों को जागरूक करते हैं, समाज कल्याण आदि में हिस्सा लेकर समाज के लिए कुछ करते हैं। लेकिन वही कुछ व्यक्ति जिनके लिए समस्या गंभीर है, वो इस समस्या के नकारात्मक उपयोग करके ही गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं। जैसे परिवार में फूट डालना, लड़ाई लगाना और इतना कुछ करके ही अपनी आज़ादी से चैन से सो जाना और दिन कट जाएगा। कल फिर सुबह होगी, कल से फिर वो वही कार्य रिपीट करेंगे और फिर दिन खत्म हो जाएगा। इसी का उदाहरण देते हुए लेखक ने एक व्यंग के रूप में अपने ससुर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके ससुर को बोलने चालने का बहुत डर था। वो उनके पास हमेशा आते थे और कुछ भी इधर उधर की बातें करते थे जो लेखक के कार्य से तो एकदम भी सम्मानित नहीं थी। लेखक का उससे कोई मतलब नहीं था। तो बार बार ऐसा बोलते बोलते एक दिन लेखक उब गया। तो जिस दिन वो आए उस दिन लेखक समाज कल्याण सबसे हटकर एक अलग ही सुर में बात करने लगे, जो कि अब उस बुजुर्ग आदमी, उस ससुर के क्षेत्र से बाहर हो गए वो सब विषय। इसकी वजह से वो वहाँ से उठ के चले गए और फिर कभी वो यहाँ नहीं आए। अतः लेखक अपने वचनों और व्यंगों से
वृद्ध समाज का उपहास नहीं कर रहे हैं, ऐसा वे स्पष्ट करते हैं। वे दर्शाते हैं कि वे भी चिंतन करते हैं इन जैसी गंभीर समस्याओं। ये वृद्ध समाज हमारे समाज के सबसे अनुभवी लोग होते हैं। इनका समय का शुद्ध उपयोग करना हमारे समाज को उच्च स्तर पर ले जाने के बराबर है, लेकिन वहीं इनका दुरुपयोग करना हमारे समाज को पीछे की ओर या हमारे समाज में बाधाएं पैदा करने के कार्य है।